Hello students, good morning. I will teach you Hindi grammar lesson number 1 संज्ञा. So let's start. Okay. क्वेश्चन है, फर्स्ट है संज्ञा. संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में नाउन भी बोलते हैं. ओके. सो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. अब संज्ञा क्या है? कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. जैसे राम. राम क्या है? राम व्यक्ति है. ओके. और पुस्तक. पुस्तक वस्तु. जयपुर स्थान. और कमजोरी. कमजोरी क्या है? भाव. ओके. तो क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. अब संज्ञा के भेद. संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं. संज्ञा के कितने भेद हैं? 3. कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. ओके. कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. अब आपसे क्वेश्चन पुट हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ, या व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में उदाहरण सहित बताओ, तो उसकी क्या परिभाषा दोगे आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए. व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति या पर्टिकुलर एक वस्तु. ओके. जैसे कि शिवाजी. शिवाजी जो हम हैं हमारे प्रसिद्ध, वो क्या है? पर्टिकुलर एक ही हैं. ओके. तिरंगा. तिरंगा हमारे जो देश का है, तिरंगा है, जो फ्लैग है, वो सिर्फ वन ही है, ओनली वन. ओके. इसीलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. और ताजमहल. ताजमहल सबको पता है, ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही है, तो ये किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि ये एक ही है, ओनली वन. ओके. तो क्या है? एक व्यक्ति, वस्तु, ओनली पर्टिकुलर एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए. एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. अब सेकंड, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या लिखोगे आप? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण सहित बताओ. तो उसमें हम क्या लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी एक ही जाति के, मतलब एक ही जाति के सभी वस्तुओं का बोध हो. ओके. जैसे मनुष्य. अब मनुष्य क्या है? मतलब जाति तो एक ही है ना, लेकिन नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन है तो मनुष्य सभी. लेकिन जैसे अब मेरा नाम मीनाक्षी है, आपका नाम कुछ भी लगा लो, जैसे कि किरण है या निशा है, तो क्या है? नेम अलग अलग है, लेकिन हम सब की जाति क्या है? एक ही है, हम सब मनुष्य हैं. ओके. तो सेकंड, गाय. अब गाय क्या है? गाय जाति एक ही है, लेकिन कलर्स बहुत हैं. गाय बहुत से रंगों में पाई जाती है और बहुत से मतलब उनके नेम होते हैं. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उनकी जाति क्या है? सिर्फ एक, यानी गाय है वो. फूल. अब बगीचे में फूल तो बहुत सारे होते हैं. ठीक है. कोई गुलाब का है, कोई चमेली का है, कोई गेंदे का है. अब हम कहते तो उसको फूल ही है ना. हाँ, नाम अलग अलग है, लेकिन उसकी क्या है? जो पर्टिकुलर जो उसका है जाति है, जो उसकी कास्ट है, वो एक ही है. ओके. तो वो यही कहना चाह रहा है कि किसी एक ही जाति की सभी वस्तुओं का बोध हो. ठीक है. मतलब उनकी जाति एक ही है, लेकिन वस्तुएं बहुत सारी हैं, इनके नेम अलग अलग है, तो वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा. थर्ड है भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा क्या है? अब आपसे पूछा जाए भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए, उसके उदाहरण दीजिए, तो आप क्या लिखोगे? भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी वस्तु के गुण, मतलब उसके अंदर जो गुण है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उनकी दशा, व्यापार या उनके धर्म का बोध कराए. ओके. जैसे अच्छाई.
मतलब किसी के अंदर कोई अच्छाई होती है, किसी के अंदर किसी चीज़ की अच्छाई होती है, तो वो क्या है, उसकी अच्छाई को दर्शाती है। कहते हैं ना उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो वो क्या है, व्यवहार क्या है, उसकी विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो क्या है, इसी तरह अच्छाई उसकी क्या है, गुण को बता रहा है। मिठास, मिठास कहते हैं ना कि आम बहुत मीठा है, तो ये क्या है, आम का गुण है ये, कि वो मीठा है, उसके अंदर की मिठास को बता रहा है हमें। गर्मी, आज गर्मी बहुत है, ओके, तो क्या है, उसकी दशा, गुण, इन चीज़ों को बताता है, वो क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा। अगेन संज्ञा, आप क्वेश्चन आप क्या नोट करोगे, फर्स्ट संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो क्या लिखेंगे, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम व्यक्ति है, पुस्तक स्थान है, सॉरी पुस्तक वस्तु है, जयपुर स्थान है और कमजोरी भाव है। ओके, अब पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, उनकी परिभाषा दीजिए और उनके उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से, पहले तो उनके नाम लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक की परिभाषा देनी है, तो क्या लिखेंगे, व्यक्तिवाचक, फिर उसकी परिभाषा, एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए। जो सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर उसके उदाहरण है शिवाजी, तिरंगा और ताजमहल। फिर क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देनी है हमें, तो जातिवाचक संज्ञा लिख के अंडरलाइन करके उसकी परिभाषा लिखेंगे उसके सामने, कि किसी एक ही जाति का जो संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी एक ही जाति की सभी वस्तुओं का बोध कराए। दोबारा सुन लो, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी एक ही जाति की सभी वस्तुओं का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य, गाय, फूल। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पार्टीशन है इसका, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अंडरलाइन करके उसके सामने उसकी परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन, कि भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार या धर्म का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छाई, मिठास, गर्मी, या भाववाचक संज्ञा में जैसे सुख, आनंद, ममता, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। आप इनमें ये एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में जैसे लड़की, ठीक है, अब लड़की तो एक ही है लेकिन उनके नेम अलग अलग हैं। ओके, लड़की है, जैसे माता, मैदान, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल में आप इनको ऐड कर सकते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में लाल किला, ओके, लाल किला दिल्ली में एक ही है, सबको पता है। उसके बाद क्या होता है, दशहरा, दशहरे का त्यौहार भी एक ही है। ओके, तो ये क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल में ऐड हो जाएंगे। आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक, जो आपने रीडर की नोटबुक बनाई हुई है, उसी के हाफ पार्टीशन में हिंदी ग्रामर की नोटबुक के अंदर हाफ पार्टीशन करके आगे वाले पार्टीशन में रीडर और बैक वाले पार्टीशन में, पीछे वाले पार्टीशन में ग्रामर की नोटबुक में इसको राइट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।